वहाँ पर मल्टीपल नहीं है जमाबंदी में, एक जमाबंदी में एक ही प्लॉट है, तो इसको करने में क्या दिक्कत है? फिर आपको क्यों नहीं कर पाए? 1.5 साल से ज्यादा हो गया। कितने दिन से हैं? 3 साल से। 3 साल से 3 साल से। इनको इमीडिएट सस्पेंड करिए और जिला से बाहर करिएगा। मुजफ्फरपुर में सोमवार को डिप्टी सीएम सह भूमि राजस्व मंत्री विजय कुमार सिन्हा ने आम जनता की समस्याएं सुनने के लिए जन सुनवाई का आयोजन किया। इस जन सुनवाई में बड़ी संख्या में लोग जमीन से जुड़ी शिकायतें लेकर पहुंचे। लोगों ने लंबित भूमि विवाद, दाखिल खारिज और अन्य राजस्व मामलों को लेकर अपनी समस्याएं रखी। इसी दौरान मसूरी अंचल के सतपुरा हलके में तैनात राजस्व कर्मचारी राकेश कुमार की लापरवाही सामने आई। मामले की शिकायत एक पीड़ित ने सीधे उप मुख्यमंत्री से की। शिकायत मिलने के बाद उप मुख्यमंत्री ने मौके पर मौजूद अंचल अधिकारी से मामले की जानकारी ली। अंचल अधिकारी द्वारा अनभिज्ञता जताए जाने पर उप मुख्यमंत्री ने संबंधित राजस्व कर्मचारी से सीधे पूछताछ की। जांच में यह सामने आया कि सभी कागजात सही होने के बावजूद संबंधित मामले को जानबूझकर लंबित रखा गया और गलत रिपोर्ट के कारण उसका निष्पादन नहीं किया गया। इस पर उप मुख्यमंत्री ने तत्काल सख्त रुख अपनाते हुए राजस्व कर्मचारी को मौके पर ही निलंबित करने का आदेश दिया। साथ ही उसका जिले से बाहर तबादला करने का भी निर्देश दिया। आप भी देखिए कि कैसे पीड़ित की फरियाद सुनते हुए राजस्व कर्मचारी पर विजय सिन्हा ने एक्शन ले लिया। वहाँ पर मल्टीपल नहीं है जमाबंदी में, एक जमाबंदी में एक ही प्लॉट है, तो इसको करने में क्या दिक्कत है? फिर आपको क्यों नहीं कर पाए? 1.5 साल से ज्यादा हो गया। 1.5 वर्ष। 5 सितंबर 2024 को किया था फर्स्ट एप्लीकेशन, जिसमें लिखा गया कि ये शुद्धिपत्र की आवश्यकता है। ठीक है, उसको डिस्पोज की, कुछ नहीं किए। उसका फिर मैंने 5 फरवरी 2025 को किया। उसमें लिखा गया कि साहब हमारे मूल जमाबंदी में खाता खिस्सा नहीं है। देखिए कितना बड़ी विरोधाभास है। तीसरे में लिखा गया, जो मैंने 24 में 2025 को किया, उसमें लिखा गया जो सीओ साहब का रिमार्क्स है कि जो ओरिजिनल ऐसे लगाइए माइक। ओरिजिनल जो है उसमें ये नहीं है, रकबा नहीं है। जबकि मेरी डिजिटल जमाबंदी में रकबा है, सिर्फ खाता खिस्सा नहीं है। शुद्धि पत्र जो उसी कार्यालय से निर्गत है उसमें खाता खिस्सा दिया हुआ है। मेरी पहली रसीद जो कटी उसमें खाता खिस्सा है। आज ये 1.5 साल से ज़्यादा हो चुका है सर। हमने परचेज की। आप कितना दिन से हैं यहाँ? जी सर। जी सर। कितने दिन से हैं? 3 साल से। 3 साल से सर। 3 साल से। इनको इमीडिएट इस हल्के में सर नए आए हैं। इनको इमीडिएट सस्पेंड करिए और जिला से बाहर करिएगा। ताली मत बजाइए। आपने इस तरह से परेशान कर करके खाता खसरा परिमार्जन की इतनी छोटी चीज में बेदम किए हैं। क्या नाम है? क्या नाम है? मूल जमाबंदी में नहीं। आपका नाम क्या है? राकेश कुमार सर। माइक पर बोलो। राकेश कुमार जी। इनको सस्पेंड करो। अब पूरी तहकीकात करके स्पष्टीकरण लेकर के जिला से बाहर करेंगे इसको। ऐसे लोग की क्या जरूरत है जी? जब कह रहे हैं कि सब चीज किया हुआ है, क्यों ऐसा किए हैं? क्या सीओ साहब आपको कमांड नहीं है अपने कर्मचारी पर? आप लोग बोलिएगा तो मैं इस तरह की फिर व्यवस्था बंद कर देंगे। कोई भी कुछ नहीं बोलिए। इसको करने का आसान तरीका था, इसमें इनका शुद्धि पत्र लगा हुआ है जो आप ही के ऑफिस से निर्गत है। अगर कोई प्रॉब्लम था तो आपको स्पॉट पे जाके वेरीफाई कर लेना था, सही कह रहे हैं गलत कह रहे हैं। आप स्पॉट पे गए थे? तो फिर जब जाएंगे नहीं तो कैसे होगा? फिर उप मुख्यमंत्री ने स्पष्ट किया कि राजस्व मामलों में लापरवाही, मनमानी और गलत रिपोर्टिंग किसी भी स्थिति में बर्दाश्त नहीं की जाएगी। जन सुनवाई के दौरान कई अंचल अधिकारियों को भी कड़ी फटकार लगाई गई। एक अंचल अधिकारी पर सरकारी जमीन बेचने के आरोप की जांच के आदेश दिए गए। इस दौरान विभागीय अधिकारी ब्रिजेश राणा ने कहा कि यदि सरकारी जमीन में गलत तरीके से दाखिल खारिज या किसी भी प्रकार की हेराफेरी पाई गई तो कार्रवाई केवल बर्दाश्तगी तक नहीं सीमित रहेगी, बल्कि दोषी अधिकारियों और कर्मचारियों की संपत्ति भी जब्त की जाएगी। उन्होंने यह भी कहा कि सरकारी जमीन की जमाबंदी निजी नाम से कराने वालों की जानकारी देने वाले लोगों को विभाग द्वारा सम्मानित किया जाएगा। उप मुख्यमंत्री विजय सिन्हा ने कहा कि विभाग की कार्यप्रणाली के केंद्र में बिहार की जनता है और पारदर्शी, जिम्मेदार तथा ईमानदार व्यवस्था देना राज्य सरकार की प्राथमिकता है। उन्होंने स्पष्ट किया कि किसी भी प्रकार के दलाल, बिचौलिए
और भूमाफियाओं की संलिप्तता बर्दाश्त नहीं की जाएगी। उन्होंने बताया कि विभाग के पहले 100 दिनों में 3 समस्याओं को सर्वोच्च प्राथमिकता दी गई है, जिनमें दाखिल खारिज, परिमार्जन और ई मापी प्रमुख हैं। इसी उद्देश्य से सभी अंचल अधिकारियों और राजस्व कर्मचारियों की दिसंबर माह की छुट्टियां रद्द कर दी गई। उन्होंने निर्देश दिया कि अंचल कार्यालयों में नियम, प्रक्रिया और सेवाओं की जानकारी बैनर और पोस्टर के माध्यम से पारदर्शी की जाए। साथ ही 9-9-6 व्यवस्था के तहत अंचल कार्यालय सुबह 9 बजे से रात 9 बजे तक सप्ताह में 6 दिन आम जनता के लिए खुले रहेंगे। लंबित मामलों के निष्पादन के लिए समय सीमा भी तय की गई है। विभाग की ओर से स्पष्ट किया गया कि सही अधिकारी, कर्मचारी और आम नागरिक किसी भी परिस्थिति में पीड़ित नहीं होंगे, जबकि गलत करने वालों को किसी कीमत पर नहीं छोड़ा जाएगा। यह भी साफ किया गया कि न्याय देने में देरी को अन्याय के समान माना जाएगा, क्योंकि इससे असंतोष और अराजकता की स्थिति पैदा होती है। TV9 के लिए मुजफ्फरपुर से संजीव कुमार की रिपोर्ट।